जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का आपके इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि वर्ग 10 के लिए हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? वर्ग 10 के बच्चों के लिए हम पढ़ रहे थे। वर्ग 10 के बच्चों के लिए, वर्ग 10 के बच्चों के लिए जिनका सेशन क्या है, जिनका सत्र क्या है, जिनका सत्र है भाई, जिनका सत्र है 2024 से 25, अर्थात जिन बच्चों का एग्जाम 2025 में है, उन बच्चों के लिए हम क्या लाए थे? हम जो है एक गिफ्ट लाए थे, जिस गिफ्ट में हम लोग चर्चा कर रहे थे किसकी, जिसमें हम कहे थे आप लोगों के लिए कि मैं इस चैनल पे, आपके इस चैनल पे टोटल सब्जेक्ट जो है कवर कराऊंगा। आज ये अपना सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? ये आपका क्लास नंबर 2 है। ये क्या है? क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 है और इसमें हम लोग जानेंगे किसके बारे में? तो इसमें हम लोग जानेंगे वही जो शुरू किए थे लास्ट चैप्टर में। तो लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भौतिकी स्टार्ट किए थे, और उस भौतिकी में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? भौतिकी हम स्टार्ट किए थे और उस भौतिकी में हम पहला चैप्टर ही क्या लिए थे? पहला चैप्टर लिए थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा अपना टॉपिक था, प्रकाश का परावर्तन, जो कि पहला ही चैप्टर है और इस पहले चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं और समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग लास्ट डे में क्या पढ़े थे। तो देखिए भाई, लास्ट डे जो है, लास्ट डे में हम ये पढ़े थे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रकाश है। पढ़े थे कि प्रकाश क्या है? तो हम पढ़े थे कि प्रकाश जो है यह एक ऊर्जा का रूप है। ये पढ़े थे, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। फिर प्रकाश में पढ़े थे कि प्रकाश जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। फिर हम क्या पढ़े थे कि प्रकाश जो है, प्रकाश को हम क्या कहते हैं? प्रकाश को हम कहते हैं यह एक माध्यम है। प्रकाश क्या है? यह एक माध्यम है। कौन सा माध्यम है भाई? तो जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। किसी भी वस्तु को देखते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे भाई, लास्ट डे में पढ़ चुके थे। तो इसके अलावा फिर हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे प्रकाश की स्पीड जो है, इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर पढ़े थे किस स्पीड को मापने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? रोमर नाम था। फिर इसके अलावा हम क्या पढ़े थे भाई? फिर इसके अलावा हम पढ़े थे कि इस प्रकाश में क्या होती है? विजिबल रे होती हैं, अर्थात दृश्य किरणें होती हैं, और इन दृश्य किरणों की सहायता से, दृश्य किरणें होती हैं और इन दृश्य किरणों की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो भाई इसमें पढ़े थे कि इस दृश्य विकिरणों में हमारे पास क्या होता है? तो हम पढ़े थे VIBGYOR, इसके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें V का मतलब क्या था? V का मतलब था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये अपने पास रंग थे। कौन कौन? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये रंग थे। इसमें हम पढ़े हुए थे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे कि इस दृश्य जो किरण है, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? इसकी खोज का श्रेय जाता है न्यूटन को जाता है। किसको जाता है? न्यूटन को। और न्यूटन ने क्या किया था? तो न्यूटन ने डिस्क अनुप्रयोग किया था। न्यूटन ने क्या किया था? डिस्क अनुप्रयोग किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक डिस्क लिया था और इस डिस्क पर 7 रंग जो है ना, इन 7 रंगों को रख दिए थे VIBGYOR, और धीरे धीरे घुमाए तो सारे रंग दिख रहे थे, लेकिन जब उसे तेजी से घुमाए तो वो सारे रंग जो है मिलकर एक लाइट उत्पन्न कर रहे थे, जिसको कहा गया व्हाइट लाइट, अर्थात श्वेत प्रकाश कहा गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे, क्लियर करते हैं। और आज की इस कक्षा में हम क्या जानेंगे? आज की इस कक्षा में जानेंगे कि इससे संबंधित ही कुछ बातें जानेंगे। जैसे आज की कक्षा में जानेंगे कि कोई वस्तु उसी रंग की ही क्यों दिखती है? कोई वस्तु उसी रंग की क्यों दिखती है? कोई वस्तु उस रंग की क्यों दिखती है? क्यों दिखती है? क्यों दिखती है? यदि वह उस रंग की होती है तो।
यदि वह उस रंग की होती है तो। समझेंगे? बात आती है क्या भाई, बात यहाँ पर यह आती है, जैसे हम आपको यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक बुक लिए हैं, ठीक है, हम एक बुक ले रहे हैं और ये बुक है हमारे पास, ये बुक है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये बुक है, ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये बुक है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इस बुक का जो कलर है ना, इस बुक का जो कलर है, रंग है, ये हमें रेड दिखाई दिया, लाल दिखाई दिया। कारण क्या है कि ये हमें लाल दिखाई दिया? आप अभी देखें कि दृश्य विकिरण जो होते हैं, और दृश्य विकिरण वो हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करते हैं, दृश्य किरण जब देखने में मदद कर रहे हैं, तो यहां पर बात आती है भाई कि ये जो हमारी किताब का जो रंग है रेड, आखिर ये रेड क्यों दिखाई दिया? तो कारण होती है ना भाई इसके पीछे कारण ये होती है कि इस वस्तु का जो रंग है वो हमें रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब इस पर दृश्य विकिरण पड़ती है, या जब इस पर दृश्य किरण पड़ा, ध्यान देना, यहां पर क्या हुआ भाई कि यहां पर कोई आदमी है और इस आदमी के द्वारा इसको देखा जा रहा है, तो होगा क्या भाई, मान लेते हैं कि ये जो है सन का लाइट है, ये लाइट इस पर इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद ये इसके आंखों के पास पहुंचा। तो हम जानते हैं कि सन के लाइट में दृश्य किरण है, दृश्य किरण में कितने रंग होंगे, VIBGYOR। दरअसल बात क्या होती है ना कि इसमें से रेड जो रंग है ना, इस रेड वाले का ही परावर्तन होता है और बाकी सब का, जैसे VIBGYO, इन सभी रंगों का क्या हो जाता है, इन सभी रंगों का हो जाता है अवशोषण। क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो फिर बात आती है भाई कि आखिर ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड आपको सफेद क्यों दिख रहा है? ये सफेद क्यों दिख रहा है? और इसमें तो कोई सफेद रंग है नहीं। तो भाई कारण क्या है, सुनो, जब हम देखें, यहां पर ध्यान देंगे, इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को सीख लीजिए। जब किसी वस्तु द्वारा, यहां पर कारण है, जब किसी वस्तु द्वारा सभी रंगों का अवशोषण होता है, सभी रंगों का अवशोषण होता है, सभी रंगों का क्या होता है, अवशोषण होता है, तो वह वस्तु काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। ये ध्यान देंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। जब किसी वस्तु के द्वारा सभी रंगों का अवशोषण हो जाएगा, सभी रंग मतलब क्या भाई, सभी रंग का मतलब VIBGYOR, इन सभी रंगों का अवशोषण हो गया तो क्या होगा, वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, काली, ब्लैक दिखाई देगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है भाई, जब किसी वस्तु के द्वारा सभी रंगों का क्या हो जाए, सभी रंगों का उत्सर्जन हो जाए, सभी रंगों का उत्सर्जन हो जाए, सभी रंगों का उत्सर्जन हो जाए, तो वह वस्तु कैसे दिखाई देगी, तो वह वस्तु सफेद दिखाई देती है, सफेद दिखाई देती है। ये ध्यान देंगे। अच्छा, हम लोग न्यूटन के डिस्क अनुप्रयोग में एक चीज पढ़े थे, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन, एक चीज पढ़े थे हम लोग, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये समझ लेते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, दृष्टि निर्बंधता। इसको क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंधता। समझते हैं क्या कहता है दृष्टि निर्बंधता। तो हम बोले थे कि मानव नेत्र जो है ना, इस मानव नेत्र पर, मानव जो नेत्र है, इस मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब की जो बनने की अवधि होती है, प्रतिबिंब बनने की जो अवधि होती है, बनने की अवधि जो होती है, वह 1/16 सेकंड तक होती है। और याद रखेंगे, इसी क्षमता को क्या कहते हैं, हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। 1/16 सेकंड तक होती है, और बाद में हम क्या करते हैं, और बाद में हम उसकी कल्पना करते हैं, हम उस वस्तु की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं।
हम उस वस्तु की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं भाई? कल्पना करते हैं। बोलिए, इसमें दिक्कत है किसी को? यही कारण था ना कि हुआ ये कि यहाँ पर जब 7 रंग लिए गए, जब यहाँ पर 7 रंग लिए गए, जब यहाँ पर 7 रंग लिए गए, VIV GY O, और यहाँ पर O बना देते हैं और इधर R कर देते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि अभी एक रंग ये वाला अभी इंडिगो गया नहीं, इंडिगो गया नहीं तब तक कि वायलेट आ गया। मान लो कि अगर घुमा रहे हैं तो इंडिगो गया नहीं तब तक वायलेट आ गया, अब वायलेट गया नहीं तब तक रेड आ गया, रेड गया नहीं तब तक ऑरेंज आ गया, ऑरेंज गया नहीं तब तक येलो आ गया, येलो गया नहीं तब तक ग्रीन आ गया, और ग्रीन गया नहीं तब तक ब्लू आ गया। अब सारे रंग एकदम से स्पीड में आएंगे ना, एकदम से स्पीड में, तो होगा क्या कि वो सारे रंग मिलकर एक प्रकाश की उत्पत्ति करेंगे, और जिनको हम क्या कह रहे थे? श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? व्हाइट लाइट अर्थात श्वेत प्रकाश। ठीक है, ध्यान देंगे भाई। इसके आगे अगर हम बढ़ जाए तो इसके आगे हमारे पास पॉइंट क्या था? हम एग्जाम्पल आपको दिए थे, जैसे पंखा है घर में, पंखा जो है धीरे धीरे चल रहा है जब, तो उसमें उसके जो सारे जो पंखियां होती हैं वो सारी पंखियां दिखाई देती हैं, लेकिन वही वह तेज से चले, तेजी से, तो तेजी से चलने के बाद क्या होते हैं? वो सारे मिलकर एक चक्र का निर्माण करते हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरा मिलकर एक चक्रवात बना दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस कक्षा में, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास क्या है? हम अपने चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं, प्रकाश के प्रवर्तन की ओर। तो हमारे पास यहां पर बात आती है भाई कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। लेकिन भाई मेरे, प्रकाश के प्रवर्तन को समझने से पहले हम यहां पर देखें तो क्या लिखे हैं? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, यही ना है? तो प्रकाश क्या है भाई? प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। प्रकाश क्या है? माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को, अगर किसी भी वस्तु को देखना है तो देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। केवल प्रकाश से हो जाएगा? नहीं, नेत्र भी चाहिए, और प्रकाश के साथ क्या चाहिए? नेत्र भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधों को जाके हम लाइट दे देंगे और बोलेंगे कि भाई देखो तो ये कौन सा रंग है, ये क्या दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपके पास दोनों चीज होनी चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए और नेत्र भी होना चाहिए। अगर ये दोनों रहेगा ना, तब भी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। अब देखते हैं भाई कि प्रकाश से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं और नेत्र की सहायता से। तो बात आती है भाई कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? वस्तु को देख रहे हैं। तो वो वस्तु जो है, यदि हम उस वस्तु को देखें तो प्रकाश के संदर्भ में हम वस्तु को देखें। किसको देखें? वस्तु को। तो वस्तु भाई हमारी दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होगी भाई, एक को कहेंगे प्रदीप्त, एक को क्या कहेंगे? प्रदीप्त। इसको ल्यूमिनस बोलते हैं, लुमिनस बोलते हैं। दूसरे को कहते हैं अप्रदीप्त, दूसरे को क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। इसको कहते हैं नन, LUMINIOUS, नन ल्यूमिनस। ठीक है, तो ये दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है प्रदीप्त, दूसरा होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है, यानी कि वैसे पदार्थ हम जानते हैं, वैसे पदार्थ जिनके पास अपना प्रकाश होता है, जिनके पास अपना प्रकाश होता है, जिनके पास अपना प्रकाश होता है, क्या कहलाता है? प्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। और इसमें क्या होगा कि वैसे पदार्थ जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वैसे पदार्थ जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये ध्यान देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त कहलाते हैं या अप्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर में इसकी जो कहानी है ना, वो कहानी अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी। यहाँ पर देखते हैं, हम आगे की ओर बढ़ जाए भाई। तो आगे की ओर अब हम बढ़ रहे हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार बैक चले जाइए और बैक जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका नोट्स जो है ना, एक बार में नहीं बनाइएगा, 2-3 बार में बनाएंगे
स्लो मोशन में बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं भाई, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सुनिए, एक लाइन में चलेंगे हम और हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाएगा आज की इस क्लास में, ठीक है। चलो देखो, यहां पर बात क्या होती है भाई, यहां पर हम अब जो चीज देखें उस चीज पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। हम क्या देखें भाई, हम ये देखें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। और फिर हम देखें कि प्रकाश के संदर्भ में हम देखें पदार्थ या देखें पदार्थ या वस्तु देखें, तो हम देखें कि पदार्थ जो है, ये पदार्थ कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। एक क्या था अपने पास, एक था प्रदीप्त और दूसरा क्या था, अप्रदीप्त। दूसरा क्या था, अप्रदीप्त। प्रदीप्त पदार्थ को क्या बोल रहे थे, ल्यूमिनस, LUMINOUS। और दूसरा होता है भाई नन ल्यूमिनस, NIOUS, ठीक है, नन ल्यूमिनस। ये क्या होते हैं, देखो भाई, जिसके पास अपना प्रकाश हो, इसकी परिभाषा क्या है, जिसके पास अपना प्रकाश हो, जिसके पास क्या हो, अपना प्रकाश हो, ये पढ़े। और इसको क्या बोलते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश न हो, जिसके पास अपना प्रकाश न हो, यही ना पढ़े। अभी दो चीज पढ़े। पहला चीज क्या पढ़े, जिसके पास अपना प्रकाश हो प्रदीप्त, और जिसके पास अपना प्रकाश न हो अप्रदीप्त। अब देख भाई, यहां पर बात क्या है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश हमारे पास कारक है। प्रकाश क्या है, कारक है या माध्यम है, जिससे हम क्या करते हैं, वस्तु देखते हैं, वस्तु देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई, कि वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। अब इस वस्तु को देखें या पदार्थ को देखें, तो ये वस्तु और ये जो पदार्थ है ना, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनके पास अपना प्रकाश है। अब उस वस्तु के पास या उस पदार्थ के पास अपना प्रकाश है और हमारे पास आंख है, तो प्रकाश और आंख दोनों मिलके हम इस वस्तु को देख सकते हैं ना जी, देख सकते हैं। दूसरी ओर बढ़ जाए, दूसरा है अप्रदीप्त। और अप्रदीप्त पदार्थ वैसे हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, तो उसे हम कैसे देखेंगे, जिस बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, इस बोर्ड के पास अपना प्रकाश नहीं है और फिर भी हम देख पा रहे हैं। आप अपने सेलफोन में पढ़ रहे हैं, सेलफोन में, उस सेलफोन के पास अपना प्रकाश जो है, जो याद रखेंगे, उस सेलफोन के पास अपना प्रकाश है, इसलिए आप उसको देख पाते हैं। इस बोर्ड के पास अपना प्रकाश नहीं है, इस दीवार के पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख पाते हैं। कैसे, हम जो चीज देखते हैं, जैसे हम देखते हैं चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो चंद्रमा जो है, ये बात हम देखते हैं कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के पास क्या है, अपना प्रकाश नहीं होता है, ये बात तो हम देखते हैं ना जी, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चमकते हैं, क्यों, तो वहां पर अब लॉजिक जो है ना, जो काम करता है उस पर ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो अप्रदीप्त पदार्थ है ना भाई, इस अप्रदीप्त पदार्थ को भी अब हम बांट देते हैं 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। एक होता है भाई पारदर्शी, एक क्या होता है भाई, पारदर्शी, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। दूसरा होता है भाई पारभासी, क्या होता है, पारभासी, इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और तीसरा होता है भाई अपारदर्शी। तीसरा क्या होता है, अपारदर्शी, इसको कहते हैं OPAQUE, ओपेक। ये इनके बारे में 1 बाय 1 करके समझते हैं। देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या होंगे भाई, पारदर्शी पदार्थ क्या होंगे, तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूरी तरह पार कर जाएगा, पारभासी जिससे अंशतः प्रकाश पार करेगा, अपारदर्शी जिनसे प्रकाश पार ही नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे, प्रदीप्त वाले में क्या हो जाएगा भाई, सूर्य हो जाएगा, इसके साथ साथ तारे हो जाएंगे, इसके साथ साथ बल्ब हो जाएगा, इसके साथ साथ जुगनू हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ETC। इसमें आप आ जाइए, लकड़ी हो जाएगा, इसके बाद कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो याद रखेंगे कि इसमें हम बोल सकते हैं चादर हो जाएगा, कंबल वगैरह, रुई हो जाएगा,
दूध वगैरह हो जाएगा, तेल लगा कागज हो जाएगा, तेल लगा कागज हो गया। ये ध्यान रखेंगे, इन सब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। अब देखिए भाई, अब इन सभी पदार्थों को ना अप्रदीप्त वाले को इसके अनुसार कैटेगराइज करेंगे, बांटेंगे। तो देखिए पारदर्शी किसे कहते हैं भाई, तो वैसे पदार्थ, क्या भाई, वैसे पदार्थ जिनसे जिनसे प्रकाश जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से क्या कर जाती है, पार कर जाती है। क्या कर जाती है, पार कर जाती है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश अंशतः पार करता है। कैसे पार करता है, अंशतः पार करता है, अंशतः पार करता है। क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पर है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या है भाई, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं करता, आर पार नहीं करता है। क्या कहलाता है, अपारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। भाई इसके एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जो जो चीज हम लिए हैं ना, इसमें वही चीज में से ले लो भाई। कांच से प्रकाश पार कर जाता है, आप जानते हैं भाई जल से भी प्रकाश पार कर जाता है। इसके अलावा अब जो है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके पास प्लास्टिक वगैरह हो सकता है, वो भी हटाइए, अभी ध्यान देंगे। इधर आते हैं परभासी में, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई कंबल यानी कि चादर। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद हो जाएगा तेल लगा कागज। क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज। फिर कहता है घिसा हुआ कांच। क्या कहता है, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और रुई के बीच जो जगह बचते हैं ना, उनसे भी प्रकाश जाता है। और बाकी सब जो बची है ना भाई, बाकी सब एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, जैसे लकड़ी हो गया, जैसे आपके पास, अच्छा इसमें दूध भी होगा, दूध से भी प्रकाश जाता है। ठीक है, अब देखो लकड़ी हो गया, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, लकड़ी के अलावा और क्या लिखे हैं, और कुछ नहीं लिखे हैं। तो लकड़ी हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और इन सभी चीजों से हमें क्या करना है, इन सभी चीजों में अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अब इन वस्तुओं को जिससे प्रकाश पार कर गई उसको कैसे देखेंगे, जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार की उसको कैसे देखेंगे, और जिससे प्रकाश पार ही नहीं हुआ उसको कैसे देखेंगे। तो देखिए यहां पर तीन चीज काम करता है। यहां पर प्रकाश के लिए तीन घटना मुख्य रूप से जिम्मेवार है। कितनी घटनाएं, तीन घटनाएं। पहला घटना का नाम है क्या, परावर्तन। दूसरी घटना का क्या नाम है, अपवर्तन। क्या नाम है, अपवर्तन। और तीसरी घटना का क्या नाम है, प्रकीर्णन। चलिए समझते हैं इसके बारे में। एक को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एक को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एक को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और एक को बोलते हैं SCATTERING, स्कैटरिंग बोलते हैं। ये समझते हैं भाई। जिससे प्रकाश पार कर गया ना, इसमें लगेगा अपवर्तन की क्रिया, और अपवर्तन की सहायता से हम इसको देख पाएंगे। जिसमें आपके पास परावर्तन, जिसमें आपके पास प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा पार कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती हैं, परावर्तन भी हो सकता है और अपवर्तन भी हो सकता है। परावर्तन भी हो सकता है, अपवर्तन भी हो सकता है, और एक और चीज प्रकीर्णन भी हो सकता है। और याद रखेंगे कि इन सभी वस्तुओं को यदि देखना है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा परावर्तन, हमारे पास होगा प्रकीर्णन। और याद रखेंगे कि चंद्रमा जो है ना, इस चंद्रमा का क्या होता है, चंद्रमा पर परावर्तन की घटना होती है। क्या होता है ना कि यहाँ पर है सूर्य देवता,
सूर्य भगवान है, इस सूर्य भगवान के द्वारा, सूर्य भगवान के चारों तरफ ये हमारे जो पृथ्वी है, अर्थ, ये चक्कर काटती है। और इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन काटता है? मून चक्कर काटता है। कौन? मून। अब बात क्या होती है भाई कि ये जो मून है ना हमारा, ये मून कभी क्या होगा, कभी इस वाले हिस्से पर आएंगे, तो सूर्य का प्रकाश जब इस पर जाएगा तो इससे टकराकर पृथ्वी पर आया, तो इसके कारण क्या हुआ, लगा कि, ध्यान देंगे, सूर्य का प्रकाश जब इस दिशा में पड़ा, ब्लू वाले से देखो, इस दिशा में, तो इधर तो क्या होगा, दिन होगा, DAY होगा। लेकिन जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश नहीं है, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, तो इस वाले रीजन में क्या होता है, सन से लाइट जाती है, मून पर चमकता है, और मून जो है हमारा उस प्रकाश को भेजता है पृथ्वी के दूसरे सिरे की ओर, और ऐसा लगता है कि इस दिशा में क्या है, रात है, इस दिशा में दिन है। क्लियर है? ये चीज समझ गए? आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहीं पर क्या होता है ना कि कभी कभी मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो वहां पर इक्लिप्सेज हो जाती हैं, ग्रहण हो जाता है। सुने होंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिनके बारे में हम समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे, इसलिए हम अपने टॉपिक से बिना भटके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखते हैं यहां पर हमारे पास क्या है भाई। तो आप ये देखें कि प्रकाश, हमारे पास जो भी चीज पढ़ना है ना अभी इस चैप्टर में, वो प्रवर्तन और प्रकीर्णन पढ़ना है थोड़ा बहुत, और याद रखेंगे पहले प्रवर्तन पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में अपवर्तन, और थर्ड चैप्टर में प्रकीर्णन है। तो चलिए समय को बिना गवाए एक बार फिर से शुरू करते हैं और फिर से देखते हैं क्या होता है इसमें भाई। अब अगर हम देखें कि इसमें होता क्या है, कि इन वस्तुओं को हम कैसे देखेंगे, तो देखने के लिए हमारे पास एक घटना है प्रवर्तन, एक घटना है अपवर्तन, एक घटना है प्रकीर्णन। बारी बारी से इसके बारे में समझते हैं कि प्रवर्तन क्या होता है। तो आप देखिए प्रवर्तन में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर गया, चंद्रमा से टकरा के वापस कहाँ गया, पृथ्वी पर। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश का जब किसी सतह से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। देखो भाई प्रवर्तन का मतलब क्या है ना, किसी चीज का टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना। जैसे हमारे यहाँ हाथ में बॉल है, बॉल को हम इधर नीचे गिराएंगे, नीचे या फिर इस दीवार पर मारेंगे, तो होगा क्या कि इस नीचे से ऊपर आएगा हमारे हाथ में, चाहे इधर मारे तो फिर वापस हमारे हाथ में आए। इसका मतलब क्या, ये हुआ बॉल का परिवर्तन। किसका? बॉल का परावर्तन, बॉल का परावर्तन। इसी चीज में क्या होगा, यदि हम लाइट को जलाएं और लाइट को देखें, तो लाइट अगर टकरा रही है और वापस आ रही है, उसको कहेंगे लाइट का प्रवर्तन, अर्थात प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक वैसे ही ध्वनि होती है, ध्वनि इधर जा रही है, टकरा रही है, वापस आ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ध्वनि का प्रवर्तन। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए तो यहां पर देखते हैं। तो देखिए भाई, यदि हमें किसी वस्तु को देखना है, जैसे कि हमारे पास अपारदर्शी वस्तु है, अब इन्हें देखना है, तो देखने के लिए हमारे पास क्या है भाई, परावर्तन। क्या है? परावर्तन। अब परावर्तन में भी क्या है भाई, किसका प्रवर्तन होगा, प्रकाश का। किसका होगा? प्रकाश का। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है भाई कि प्रकाश का, या फिर लिख देते हैं, जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तथा वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है भाई कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर है प्रकाश, ये आपके पास कोई सतह है, और ये है प्रकाश आया यहाँ से प्रकाश, और क्या किया, टकराया, और टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में लौट गया। इसको हम अच्छे से बनाते हैं, इधर ध्यान से देखिए। देखिए यहां से क्या हुआ, ये एक माध्यम है, माध्यम नहीं बोल सकते हम, ये एक सतह बोल सकते हैं, और इस सतह पर प्रकाश आया और टकराने के बाद क्या हुआ, वापस इसी माध्यम में लौट गया। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश ये दिशा है, और ये प्रकाश निकल रही है, ये इसकी दिशा है, आई है हवा में, गई भी है हवा में। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। अब यहां पर बात आती है भाई कि आखिर ये प्रकीर्णन कौन सी बला है।
आखिर ये प्रकीर्णन कौन सी बला है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन SCATTERING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो भाई होता क्या है, सुनो, यहाँ पर ये हमारे पास सूर्य देवता है, सूर्य भगवान है, और ये रहे हमारे वायुमंडल के कण, ये रहे वायुमंडल के कण। अब होता क्या है कि इन वायुमंडल के कणों पर, इन धूल के कणों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। होता क्या है भाई कि जिस पर नहीं पड़ा ना वो किरण तो सीधे निकल जाती हैं, लेकिन जिन कणों पर सूर्य का किरण पड़ा, अब इन कणों की खास बात क्या होती है कि ये कण क्या करते हैं ना, ये कण इन प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद इसे विभिन्न दिशा में फैला देते हैं, इसे विभिन्न दिशा में फैला देते हैं। और जब ये विभिन्न दिशा में फैलाते हैं तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका परिभाषा भी कैसे बनेगा भाई? तो इसका परिभाषा भी ऐसे ही बनेगा। इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा भी वैसे ही हम बनाएंगे कि जब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो परिभाषा बनाएंगे कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है। किस पर पड़ रहा है भाई? धूल कणों पर पड़ता है, धूल कणों पर पड़ता है, तो उसके द्वारा, तो उन कणों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का क्या किया जाता है? अवशोषण तथा बाद में उत्सर्जन करके विभिन्न दिशा में बिखेर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बिखेर दिया जाता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है तो उन कणों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा बाद में उत्सर्जन करके विभिन्न दिशा में बिखेर दिया जाता है। किसको भाई? प्रकाश को। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, प्रकाश गया, पहले अवशोषण हुआ और फिर विभिन्न दिशा में फैला दिया गया। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहीं आपको त्रुटि नजर आए कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।